हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं अनीता। ट्रिग्नोमेट्री हमने कल शुरू किया था। उसमें हमने टॉपिक शुरू किया था जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कल मैंने फॉर्मूला आप लोग को एक्सप्लेन किया था। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का फॉर्मूला मेनली याद करना है। बाकी कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा जस्ट रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का। फिर हमने क्वेश्चन रेशियो पढ़ा था। क्वेश्चन रेशियो में हमने जाना था दो ही फॉर्मूला होते हैं उसमें, एक टैन थीटा और कॉट थीटा। टैन थीटा कॉट थीटा में हम लोग जानते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टैन थीटा, और उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था पी बाई एच बाई बी बाई एच, जिसमें एच एच कैंसिल हो गया, पी बाई बी। एंड कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, बी बाई एच बाई पी बाई एच इक्वल टू बी बाई पी। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ अब कुछ सीबीएसई क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। उनमें से पहला क्वेश्चन हम सीबीएसई का लेते हैं 2013 का। इफ sin a equal to 8/17 find the other trigonometric ratio of angle A। ये 2013 में पूछा गया था। तो इसमें हमें क्या करना है, एंगल ए मेंशन कर दिया है। एंगल ए पे हमें सारा रेशियो निकालना है। तो उसका सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे एंगल ए पे, जिसे हमें डिनोट करना है, क्योंकि हम जानते हैं एंगल पे ही, एंगल थीटा पे ही हम सारा रेशियो लेते हैं। एंगल ए बी सी। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट ट्राइंगल ए बी सी एज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, वेयर हम लोग को गिवन है, गिवन क्या है पहले हम लोग लिख लेते हैं। साइन ए इक्वल टू 8/17, ये गिवन है हमें। और हमें अब क्या निकालना, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इट मीन्स कि जितने भी रेशियो हैं, जैसे साइन ए हमें गिवन है, तो उसके बाद कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए और लास्ट बचा कॉट ए। तो सारे हमें फाइंड करने होंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं क्या, साइन ए, जैसा कि मैंने फॉर्मूला में आप को एक्सप्लेन किया था इससे पहले वाले वीडियो में, क्या होता है, परपेंडिकुलर बी सी बाई ए सी, दैट इज हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ गिवन है। एक परपेंडिकुलर गिवन है 8, और एक बात ध्यान में रखिएगा 8/17 रेशियोज़ में है, तो इसे हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते 8। यहाँ पे हम लोग डिनोट करेंगे 8 के, और 17 के रेशियोज़ में है, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो रेशियो को पूरा करने के लिए हम लोग 8 के और 17 के को डिनोट करके लिखते हैं। अब हमें बेस चाहिए, क्योंकि हमें और सारे रेशियोज़ में बेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे राइट एंगल से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम होगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो हाइपोटेनस का हमारा 17 के होल स्क्वायर गिवन है, बेस नहीं है हमारे पास, इसे फाइंड करना है, और परपेंडिकुलर हमारे पास है जो 8 के स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग बेस लेंगे 17 के स्क्वायर प्लस 8 के होल स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं 17 के 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लोग कर लीजिएगा
289 के स्क्वायर आएगा और 64 के स्क्वायर। अब हम इसको अंडर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इधर लेके आए। 289 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर, और यहाँ हमें मिलेगा 225 के स्क्वायर, और जो निकल के आएगा मेरा 15k। हमें बेस मिल गया। अब हमारे पास जितने भी रेशियोज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की, वो सारे हमें फाइंड करने हैं एंगल ए पे। तो साइन ए हमारा गिवन है, जो गिवन था फिर से मैं लिख दे रही हूँ, 80/17। अब कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए क्या होता है, हमारा फॉर्मूला के अनुसार से कॉस ए बेस AB बाई हाइपोटेनस AC, इट मीन्स बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हमारा निकल के आया है 15k, हाइपोटेनस मेरा है 17k, कैंसिल कर देंगे 15/17। अब बचा tan A। tan A हम जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर BC बाई बेस BA। ये हो जाएगा यहाँ मेरा परपेंडिकुलर बाई बेस, इट मीन्स 8/15। कॉस ए के रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मैंने शुरू में ही बताया आप लोग को, BC बाई AC इस ट्रायंगल के अनुसार, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इट मीन्स कॉसिक का यहाँ हो जाएगा AC बाई BC, इट मीन्स हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, और हमारा निकल करके आएगा यहाँ पे 17/8। सेक ए का जस्ट अपोजिट टू कॉस ए, AC बाई BC AB, हाइपोटेनस बाई बेस 17/15, और कॉट थीटा कॉट ए अपोजिट टू tan A, BA बाई BC मीन्स बेस बाई परपेंडिकुलर 15/8। तो कितने आसानी से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए। बस हमें पाइथागोरस थ्योरम लेके बेस निकालना था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर गिवन था। तो बेस निकालने के बाद हम आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे रेशियोज फाइंड कर लिए, जिससे हमारा रॉन्ग भी बहुत ही कम होगा। तो इस तरह से इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन 2013 में भी पूछा गया है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। इसी तरह मैंने दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन लिया है, ये भी 2013 में पूछा गया था। दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन है, इसे हम सेम टाइप का सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरे टाइप से बताऊंगी। क्यों बताऊंगी, यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन ये है कि हमें 5 cos थीटा इक्वल टू 3 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। इसे देख के थोड़ा सा डर तो लग रहा होगा, बट डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास गिवन है cot थीटा इक्वल टू 3/5। अब यहाँ देखते ही आपके मन में सबसे पहले सवाल उठेगा, इसको भी हम सेम टाइप का निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है थीटा पे, और हमें पता है कि जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है, ये हमारा हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो हमारा जो कॉट थीटा होता है वो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, इट मीन्स AB बाई BC। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकाल के साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड कर लेते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। बट स्टिल वो करेंगे तो ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, इसीलिए
सेम पैटर्न से आप बना सकते हो। इसी तरह पाइथागोरस थ्योरम जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया अप्लाई कर सकते हो, निकाल सकते हो और उसके बाद पुट कर सकते हो। बट स्टिल अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, आप आगे सॉल्व करोगे तो आपके लिए आसानी होगी, तो मैं इसे बताना चाहूँगी। हमारा ये क्वेश्चन है, हमें गिवन है कॉट थीटा, तो हम क्वेश्चन निकालते हैं। फाइंड साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। यहाँ क्या होना है, अब हम यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन थीटा। अब देखिए हमारा क्या आता है, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा को हम लोग डिवाइड करेंगे साइन थीटा से, और 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाई साइन थीटा। नेक्स्ट 5 साइन थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं हम। ये एडिशनल स्टेप मैंने ऐड किया है आप लोग के लिए, क्योंकि समझने में कभी कभी किन्हीं को दिक्कत हो जाती है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, 5 माइनस 3 कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब हमने कल पढ़ा था, इसके लिए जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो देख लें। कल हमने क्वोशिएंट रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा था, 2 क्वोशिएंट रेशियो पढ़ा था। एक टैन थीटा का पढ़ा था जो होता है हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसे हमने प्रूव भी किया था। और कॉट थीटा इक्वल टू होता है हमारा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हम लोग जानते हैं कि टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए हमारा जो ये टर्म है सेम है, और हमारे पास जो वैल्यू है कॉट थीटा का गिवन है, कॉट थीटा का जो वैल्यू गिवन है हमारे पास, तो हम इस पूरे को कॉट थीटा के टर्म में कर देंगे। देखिए यहाँ पे बहुत आसानी हो जाएगी। हमारा क्या आया था, 5 माइनस कॉट थीटा 3 कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 कॉट थीटा। आगे हमारे पास फॉर्मूला थीटा। अब हमें पता है ये गिवन ही है, कॉट थीटा का वैल्यू ही गिवन है हमारे पास, तो हम उसे पुट करते हैं। 4 माइनस 5 माइनस 3 इंटू 3 बाई 5 प्लस 3 इंटू 3 बाई 5 हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि गिवन है, या ऐसे लिख सकते हैं कॉट थीटा। अगर कोई भूल जाते हैं या हमें पेज पलटना पड़े तो हम यहाँ पे मेंशन कर दें, ताकि एग्ज़ामिनर को हमें पलट के कॉपी देखना ना पड़े। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस 9 बाई 5 बाई 4 प्लस 9 बाई 5। मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन सब कर लेंगे। 25 माइनस 9 बाई 20 प्लस 9 बाई 5 कैंसिल हो गया, हमारा बचा 16 बाई 29। दिस इज़ द आंसर। ये 2 टाइप का मैंने क्वेश्चन बताया है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे बुक में मिल जाएंगे, प्लस इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं ईयर बाय ईयर। ओके, तो आप इसे सॉल्व करें, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। और जो रेशियोज़ का फॉर्मूला है उसे हमेशा ध्यान में रखें, साइन है, कॉस है, टैन है। अगर आपने नहीं देखा है वो फार्मूला का वीडियोस, तो एक बार ज़रूर देखें। मैं बार बार उसे आपको दिखा करके याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ। उसे रिमेंबर रखें, और बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए आसान हो जाएंगे। आगे वाले क्वेश्चंस भी आपके आने वाले जितने एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री के आपके लिए आसान रहेंगे। धन्यवाद। फिर से नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।